हेलो एवरीवन, दिस इज सॉफ्टक्योर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये एक मल्टी यूज़र ईआरपी सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से आप अपने हॉस्पिटल के मल्टीपल डिपार्टमेंट को, लेबोरेटरीज को, अकाउंट को, एमआरडी को सेंट्रलाइज तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से आप अपने हॉस्पिटल में पेशेंट कंप्लीट ट्रीटमेंट फ्लो को मॉनिटर और ट्रैक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आईपीडी मॉड्यूल का डेमो दूंगा। सो अभी हम आईपीडी में चलते हैं। अगर मेरे पास आईपीडी के यूज़र रोल्स एंड राइट्स हैं तो मैं इसमें लॉगिन कर सकता हूँ। सिक्योरिटी पर्पस से हमने कैप्चर कोड इसमें रखा हुआ है जिससे मल्टीपल टाइम्स लॉगिन होने से हम अपने सिस्टम को बचा सकें। ये हमारा एक आईपीडी मॉड्यूल है। ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं ये पेशेंट की रजिस्ट्रेशन विंडो है। इस रजिस्ट्रेशन विंडो से हम पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं। आईपीडी के अंदर मेन क्या क्या टैब होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला टैब है हमारा रजिस्ट्रेशन, सेकंड टैब है हमारा मेडिसिन। ये मेडिसिन फार्मा मेडिसिन नहीं है, ये मेडिसिन इंटरनल मेडिसिन होती हैं, कुछ कंज्यूमेबल मेडिसिन जो हम पेशेंट्स के बिल में लगाते हैं और चाहते हैं कि वो उसके बिल में दिखाई दे, या कुछ कंज्यूमेबल मेडिसिन ऐसी होती हैं जो मैंडेटरी आईपीडी बिल में लगाई जाती हैं, तो उसके लिए हमने मेडिसिन इसमें ऐड किया हुआ है। सर्विसेज ये वो होता है जिसमें हम लोग ड्रेसिंग, रूम रेंट, डॉक्टर विजिट, मॉनिटर चार्ज लगाते हैं। इन्वेस्टिगेशन ये आपकी लैब से बाइंड होता है, इसमें लैब चार्जेस लगते हैं। पेमेंट टैब आपका पेमेंट लेने के लिए। ओटी शीट फॉर योर ओटी सर्जरी की जो आपने नोट शीट क्रिएट करनी है उससे आप कर सकते हैं। डिस्चार्ज ये एक डिस्चार्ज समरी है। बिलिंग और फाइल। और फिर जैसे ओपीडी में एमआईएस होता है सेम ऐसे ही आईपीडी का भी एमआईएस है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन दो तरीके से होते हैं। पेशेंट हमारे पास फ्रेश आईपीडी में आए हैं तो हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या पेशेंट वाया ओपीडी टू आईपीडी में आए हैं। अगर वाया ओपीडी टू आईपीडी में से आए हैं तो रजिस्टर बाय यूएचआईडी पे क्लिक करें और जो ओपीडी में उनका यूएचआईडी रहा होगा उस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं पेशेंट यूएचआईडी की डिटेल ऑटोमेटिकली आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल हो जाती है। बस अभी आपको पेशेंट की जो एडिशनल डिटेल होती है जो शायद आपने ओपीडी में नहीं दी होगी वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। आप इसमें पेशेंट को किस डिपार्टमेंट में एडमिट करना चाहते हैं। मैंने जनरल मेडिसिन में डॉक्टर आलोक सर लिया है। क्या कोई पेशेंट का हमारा कोई रेफरल भी है, तो अगर कोई रेफरल है तो उनकी डिटेल भी हम सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं। मोबाइल नंबर अगर हम टाइप करते हैं तो ये मोबाइल नंबर मास्टर में चला जाता है। रेफरल की जो भी डिटेल्स होती हैं बेसिकली वो सिर्फ हमारे हॉस्पिटल के इंटरनल ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के लिए होती है। ये कोई पेशेंट के बिल या रिसिप्ट पे ये रेफरल डिटेल नहीं जाती है। इसमें हम आगे ऑक्यूपेशन भी ले सकते हैं, रिलीजन ले सकते हैं, एड्रेस डाल के पिन कोड भी इसमें एंटर किया जा सकता है। जैसे ओपीडी में रजिस्ट्रेशन के टाइम पर पेशेंट का फोटो लिया जा सकता है, सेम ऐसे ही हम यहाँ पर भी आईपीडी में ले सकते हैं। इसमें कैमरे का एक आइकन लगा हुआ है राइट साइड में टॉप पर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका कैमरा ऑन हो जाता है। अभी हम आगे चलते हैं। गार्जियन डिटेल सिस्टम मांग रहा है, तो अगर मेरी गार्जियन डिटेल वही है जो मैंने यहाँ पेशेंट के रजिस्ट्रेशन के टाइम ली है तो मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। ये हमारी पेयर डिटेल्स होती है। इंश्योरेंस कंपनी, टीपीए। ये टीपीए मैनेजमेंट के लिए हम बिल्कुल अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डेडिकेटेड टीपीए मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे। अभी प्रोविजनल डायग्नोसिस में लेट्स सपोज मैंने डेंगू लिखा है, ट्रीटमेंट हमने कुछ भी नहीं लिखा है, बस आईपीडी एडमिशन ऐसे करके लिख दिया है और कमेंट रिमार्क हम लिख सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम इसकी फाइल खोलेंगे तो पता लगेगा कि इसका प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है, या हम इसमें कोई रिमार्क न चाहें तो बाकी स्टाफ को पता लगता है कि हमें पेशेंट के ट्रीटमेंट पर किस तरह से काम करना होता है। अराइवल डिटेल, वैसे ही यहाँ पर अराइवल टाइम। हम यहाँ पे एलोकेशन हिस्ट्री इस तरह से देख सकते हैं। तो सिर्फ हमारे पास करंट पेशेंट है जो जनरल वार्ड में एडमिट है, बाकी सब रूम हमारे फ्री है। हम यहाँ जाते हैं और प्राइवेट रूम में एक पेशेंट बेड नंबर 1 पे एडमिट कर लेते हैं। सोर्स ऑफ पेशेंट रजिस्ट्रेशन भी हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पेशेंट का हमारा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे पास प्रिंट में आता है जो एक अंडरटेकिंग कम रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। वो हमारी आईपीडी फाइल का पहला पेपर होता है। तो चलिए फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं। हमारा आईपीडी में जो हमारा पहले फर्स्ट पेशेंट है मुकेश शर्मा को, जैसे ही मैं इसको रजिस्टर्ड करता हूँ इमीडिएटली क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक हमारा आईपीडी का प्रिंट देता है, और ये एक तरह की अंडरटेकिंग भी होती है। और इसी के साथ साथ हम जो कंसल्टेंट डॉक्टर हैं जिनके अंडर में मैंने पेशेंट को रजिस्टर्ड किया है उनको और पेशेंट को एक वेलकम एसएमएस साथ में चला जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद पेशेंट एमआईएस में जाएंगे तो ऑक्यूपेंसी में हमें दिखाई देंगे कि ये हमारे पेशेंट है जो एडमिटेड है। हर आइकन का अपना एक यूज़ होता है, वो मैं आपको हल्के हल्के बताता चला जाऊंगा जैसे जैसे आप सॉफ्टवेयर में डेमो आगे देखेंगे। इसी के बराबर में लेजर एक टैब होता है। जो पेशेंट हमारे एडमिटेड है उनका लेजर क्या चल रहा है, कितने पैसे डिपॉजिटेड हैं, कितना बैलेंस चल रहा है, ये सब आप यहाँ देख सकते हैं।
इसके बाद वाइटल्स होते हैं, टोटल आईपीडी होती है, क्रेडिट होती है, बिल्स होती है। जैसे जैसे मैं ऊपर की एक्टिविटी करते जाएंगे ये उसी के एमआईज में आपको समझाता जाऊंगा। अभी हम ऑक्यूपेंसी से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मुकेश शर्मा के साथ जो हमें वर्क करना है, रुपीज़ आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही पेमेंट टैब ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पर पेशेंट से 5000 एडवांस ले लेता हूँ। कैश लिया है, रिसिप्ट में बनाया है, पेशेंट को ऑफर किया। जो पेशेंट का लेजर होता है उसमें ये अमाउंट शिफ्ट हो जाता है, जिससे सॉफ्टवेयर को ही पता लगता है कि कितने की सर्विस आप लगा चुके हैं, कितना पेमेंट आप पेशेंट से ले चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सर्विसेज पे जाए। जैसे हम सर्विसेज पे जाएंगे तो चूंकि आपने जो पेमेंट लिया था वो मुकेश पेशेंट का ही लिया था, तो जहाँ भी आप ट्रैवल करेंगे पेशेंट मुकेश की ही फाइल आपको ओपन मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे फाइल चेंज करनी है तो वापस किसी दूसरे पेशेंट का आईपीडी नंबर आप टाइप करके सर्च करेंगे तो बाकी सॉफ्टवेयर में करण की फाइल आपको ओपन मिलेगी। तो अभी हम करते हैं सिर्फ मुकेश पर काम। आईपीडी नंबर 3 मुकेश का है, तो आईपीडी नंबर इनवैलिड है। इसका मतलब मैंने गलती से एक ऐसा आईपीडी नंबर डाला है जो सॉफ्टवेयर में है ही नहीं। इसका मतलब हम सिर्फ उन्हीं आईपीडी नंबर पे काम कर सकते हैं जो आईपीडी नंबर हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट हुए हैं। सो 2 वाज द आईपीडी नंबर ऑफ पेशेंट मुकेश। तो मैंने मुकेश की फाइल दोबारा से ओपन की है। अब आप देखिए हम चार्ज कैसे लगा सकते हैं। मैं देखिए चार्ज लगा रहा हूँ। इसमें 2 तरीके से चार्ज लगते हैं। पहला तरीका ये होता है कि जो सर्विसेज हैं मैं डे टू डे बेसिस पे बिल में लगा रहा हूँ। एक तरीका ये होता है कि मैं डे टू डे बेसिस पे सर्विसेज ना लगाकर मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा होता है तब बिल बना रहा हूँ। तो मैं आपको सेकंड एग्जांपल देता हूँ जिसमें 10 मिनट पहले बिल बनाया जाता है। देखिए मैंने ड्रेसिंग चार्ज सर्च किया। लेट सपोज मुझे 500 की ड्रेसिंग लेनी है, मुझे 10 ड्रेसिंग लगानी है। क्लिक किया, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर रूम रेंट लेना है, मैं रूम रेंट पे जाता हूँ या कोई और सर्विस सर्च करता हूँ। लेट सपोज ये सेमी प्राइवेट में पेशेंट एडमिट था, मैं सेमी प्राइवेट में 6 दिन की सर्विस लगाता हूँ। 2500 से ये ऐड हो जाएगा। फिर मुझे विजिट चार्ज लेना है। डॉक्टर के हमारे अराउंड 12 विजिट से 800 से वो मैंने लिया है। आरएमओ की अगेन 1200 से मैंने 11 विजिट्स ली हैं और एक मैंने सुपर स्पेशलिटी विजिट लगाया है। उसके बाद मैं यहाँ पर ऑक्सीजन चार्ज ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 3 दिन का ऑक्सीजन चार्ज लिया है, एक नेबुलाइजेशन चार्ज लिया है। फिर यहाँ पर हम लोग एक मेडिसिन कंज्यूमेबल का चार्ज लगा सकते हैं। अराउंड 4500 की मेरी मेडिसिन मेडिकल स्टोर से आई हैं, तो वो भी मैं मेडिसिन चार्ज इसमें लगा दिया। मैं इसको सबमिट करूँगा तो पेशेंट के लेजर में शिफ्ट हो जाएगा। पेशेंट का लेजर क्या है? पेशेंट का लेजर वो है कि जो सर्विसेज मैंने उसको लगाई हैं, और नीचे अमाउंट डिपॉजिट में आप देखेंगे ये वो 5000 है जो मैंने पेशेंट से एडवांस पैसा लिया था। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि मेडिसिन चार्ज, तो कुछ टीबीए कंपनी या कुछ पेशेंट्स ये चाहते हैं कि उनके जो मेडिसिन हैं वो इसी बिल में डिस्क्लोज हो जाए कि वो क्या क्या मेडिसिन लगाई गई हैं। कुछ जगह पर प्रैक्टिस ये होती है कि आप पेशेंट को फार्मेसी का बिल एक अटैचमेंट करके दे देते हैं, तो उसको पता लग जाता है कि जो 4500 की मेडिसिन है वो क्या क्या है। तो मैं आपको मेडिसिन लगाना भी दिखा देता हूँ। आप जैसे यहाँ पर आइए और यहाँ पर वार्ड मेडिसिन पे जाकर क्लिक करिए। अब आपको जो भी मेडिसिन यहाँ लगानी है उन मेडिसिन का यहाँ पर आप ब्रेकअप दे सकते हैं। आईवी सेट दिया है आपने, बैच नंबर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, एक्सपायरी आप टाइप करके आप उसका रेट फॉर एग्जांपल 120 से 2 आईवी सेट लगे हैं, ये आपने ऐड किया है। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल डोलो टैब आपने दी है पेशेंट को, इसका बिल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 स्ट्रिप लगी हैं, आपने इसको ऐड किया है। फॉर एग्जांपल ये टैबलेट हमने यूज़ की है, हम इसका बैच नंबर ले लेते हैं। ये सब सिर्फ इस पर्पस के लिए है कि हम यही काम फार्मेसी से ना कर यहाँ से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ही आप ये 3 कंज्यूमेबल आइटम लगाते हैं, जो भी आपने मेडिसिन दी हैं पेशेंट को सबमिट करते हैं, तो इसका एक वाउचर क्रिएट हो जाता है जो आप अलग से फाइल में लगा सकते हैं, जिससे हमें ये पता लग सके हमने कितने कंज्यूमेबल आइटम पेशेंट पर लगाए हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है कि जो हम लोग सर्विसेज लगा रहे हैं वहीं पर ही आप देखेंगे, जब हम सर्विसेज का ब्रेकअप, अभी देखिए आप जो सर्विसेज है मेरी वो यहाँ पर आ रही हैं। अभी मुझे इस सर्विसेज के बिलिंग सेक्शन में जाता हूँ तो आप देखेंगे कि वार्ड मेडिसिन एंड ड्रग में 820 रुपीज़ की वो मेडिसिन आई हैं जो मैंने पेशेंट पे अभी लगाई थी। अभी और क्या कर सकते हैं आपने सर्विसेज लगाई हैं, मेडिसिन लगा, अब आप इन्वेस्टिगेशन लगा सकते हैं। जैसे पेशेंट का फॉर एग्जांपल एक KFT होना है, ओके, जैसे एक HB होना है, तो जैसे ही मैं 2 टेस्ट ऐड करता हूँ इसकी बिलिंग भी उसके अकाउंट लेजर में शिफ्ट हो जाती है। मतलब अब जो पेशेंट का बिल बनने जा रहा है उसमें आपको 3 तरह की सर्विस दिखाई देंगी। पहले वो सर्विस जिनको हम जनरल सर्विसेज कहते हैं, फिर हमारी वो सर्विस जिसको हम लोग वार्ड मेडिसिन ड्रग कहते हैं, और तीसरी वो जिसको हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। तो ये एक पेशेंट का कंबाइंड बिल है।
इन सभी सर्विसेज को हम अलग अलग भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसमें वाउचर्स बनते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम इसका बिल जनरेट करते हैं। सिस्टम पूछता है यस, तो ये बिल जनरेट हो गया है। इसका मुझे प्रिंट आउट चाहिए, A4 पर चाहिए, मतलब आपको अपना लेटर हेड नहीं A4 लोड करना है, तो उस पर इस तरह से बिल निकल के आ जाता है। बिल में सब डिटेल्स होती है, आपने क्या क्या सर्विसेज लगाई है, कितना कितना पेमेंट लिया हुआ, वो सब आपको सॉफ्टवेयर दिखाता है। एक आईपीडी बिल के आज के डेट में मल्टीपल टाइप्स के फॉर्मेट चल रहे हैं। कोई एस्टीमेट बिल मांगता है तो हमारे पास एस्टीमेट भी है। ये क्या होता है, बिल जनरेट करने से पहले अगर पेशेंट के अटेंडेंट एस्टीमेट मांगना चाहते हैं कि आपने कितना अब तक कितना सर्विसेज लगाया है, तो वो भी आप एस्टीमेट बिल सिस्टम के थ्रू दे सकते हैं। इट इज़ नॉट ए काइंड ऑफ अ बिल, बट ये एक तरह का एस्टीमेट होता है। अभी आप MIS में जाइए, बिल स्टेप में जाइए। आप देखिए हमारे सॉफ्टवेयर में 1, 2, 3, 4 टाइप्स के बिल के फॉर्मेट है। तो आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए, जैसे आपको डेट वाइज फॉर्मेट चाहिए तो ब्रेकअप वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो डिटेल बिल प्रिंट होगा। डिटेल प्रिंट में डेट भी साइड बाय साइड प्रिंट होती है। डिटेल साइड बाय साइड प्रिंट होती है तो ये कैसे काम करती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे सभी इन्वेस्टिगेशंस की डेट भी साथ में आ रही हैं। तो हम ये भी मैनेज कर सकते हैं कि आप किस तरह से उसको पेशेंट को बिल देना चाहते हैं। अभी हम एक सेकंड बिल और निकालते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, हमें पेशेंट को सेकंड बिल देना है, जैसे ही हमने समरी बिल दिया है तो इस तरह से हमारा समरी बिल भी होता है। और जो अभी हम जनरल ऑफर कर रहे हैं पेशेंट को, वो इस तरह के पेशेंट होते हैं। देखिए इस तरह से वो ये होता है हमारा। इसमें हम सब तरह के कोड होते हैं, हमारे हेड्स होते हैं, हेड में सर्विसेज होती हैं और कितनी कितनी सर्विस लगाई है वो होती हैं। सबसे जेनरिक यूज़ होने वाला हमारा जो बिल फॉर्मेट होता है वो प्रिंट A4 होता है। ये हमारा प्रिंट बिल का फॉर्मेट होता है। इसी के साथ साथ हमारे पास एक पैकेज बिलिंग भी होती है। अगर आप पैकेज बिल क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग गेट पास, अटेंडेंट पास, ये सब भी सॉफ्टवेयर से ही इशू कर सकते हैं। जिनका बिल क्लियर हो गया उनका सिस्टम ऑटोमेटिकली एग्जिट पास क्रिएट कर देता है। आप ये चाहते हैं तो ये आप पेशेंट को, अटेंडेंट को दे सकते हैं और आपका जो गार्ड होते हैं वहाँ पर वो इसको वापस कलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो हमने इन्वेस्टिगेशन लगाई थी पेशेंट के बिल में, वो इन्वेस्टिगेशन लैब में पहुंच जाएंगी। और लैब में भी एक ऑप्शन होता है कि रिक्वेस्ट कहाँ से आई है, OPD से या IPD से, तो वहाँ उसको पता लगेगा कि पेशेंट की रिक्वेस्ट IPD से आई है। इसका मतलब सैंपल लेने के लिए आपके लैब टेक्नीशियन को ही रूम में जाना पड़ेगा। फिर आप इसमें OT शीट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें पूरी OT के शीट दिया हुआ है। फिर आप इसमें डिस्चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। डिस्चार्ज में हमने क्या किया हुआ है, टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो अपने रेडीमेड टेम्पलेट सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि नियर अबाउट डिस्चार्ज में जो मेडिसिन होती हैं, जो मेडिसिन के पूरे प्रेस्क्रिप्शन की टेक्निक होती है, या आपने जो पेशेंट की हिस्ट्री है, या जो आपने कंडीशन एंड एडमिशन जो डिटेल लेना है, या जो भी आप इसमें डिटेल्स फिल करते हैं डिस्चार्ज समरी में, उसके टेम्पलेट्स अगर आप सेव कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक हमारे पास फाइल सिस्टम होता है। फाइल सिस्टम क्या होता है कि जो पेशेंट की IPD फाइल होती है उसको हम लोग फाइल सिस्टम कहते हैं। इस फाइल सिस्टम में हम क्या क्या रखते हैं, इस फाइल सिस्टम में हम लोग पेशेंट की कंसेंट्स और अंडरटेकिंग लगी हुई हैं। मान के चलिए पेशेंट की आपको कोविड की कंसेंट लेनी है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो पेशेंट डिटेल टॉप पे ऑलरेडी प्रिंट होता है। आप पेशेंट की कोविड कंसेंट ले सकते हैं इस तरह से। सेम ऐसे ही अगर मुझे पेशेंट का फॉर एग्जांपल हाई रिस्क कंसेंट लेना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो पेशेंट की मैं हाई रिस्क कंसेंट ले सकता हूं। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों तरह की कंसेंट अवेलेबल है। जो आप नीचे ग्रीन स्ट्रिप्स देख रहे हैं, देखिए रेड आइकन जो है वो तो कंसेंट है। जो नीचे आप लोग ग्रीन स्ट्रिप्स देख रहे हैं ये हमारी कंसेंट होती है की जगह हमारी स्टेशनरीज होती हैं। स्टेशनरी क्या होती है कि मान के चलिए आपको पेशेंट का IPD एस्टिमेट चाहिए, इनिशियल असेसमेंट चाहिए, तो वो सब स्टेशनरी यहाँ आपको प्री प्रिंटेड फॉर्म में मिलती है। ये पहले से प्री प्रिपेयर्ड है, बट आप बस क्या करना होता है, इसका प्रिंट आउट लेके आपके नर्सिंग स्टाफ को इसमें वैल्यूज़ फिल करनी होती है। जैसे अभी हम मान के चलते हैं मेरे को वाइटल शीट चाहिए आपके यहाँ पर, तो मैं इस शीट में आता हूँ और यहाँ पर वाइटल चार्ट का प्रिंट आउट ले सकता हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे पेशेंट के ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग बेसिकली फ़ाइल बनानी है। हो सकता है एक पेशेंट के मुझे 4-5 स्टेशनरी शीट चाहिए, एक पेशेंट की मुझे बहुत सारी स्टेशनरी शीट चाहिए, किसी का सर्जरी है तो वहाँ दूसरी स्टेशनरी शीट चलती है। तो इस तरह से आप अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसकी स्टेशनरी को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मल्टीपल शीट्स लगी हुई हैं,
इसमें जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे कि जो हमारा इनिशियल असेसमेंट होता है या जो ट्रीटमेंट शीट होती है या जो हमारी नर्सिंग की चेकलिस्ट होती है एक्टिविटी शीट, वो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब इसमें लगी होती है, नर्सिंग एक्टिविटी शीट, नर्सिंग का चेकलिस्ट। आप यहाँ से प्लान ऑफ केयर, नर्सिंग प्लान ऑफ केयर, ये आप सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं। इसके बॉटम में आप देखेंगे कि हमारे पास कंप्यूटराइज फॉर्म्स अवेलेबल है। कंप्यूटराइज फॉर्म्स क्या होते हैं? ये जो आप स्टेशनरी ऊपर देख रहे हैं, ये स्टेशनरी हमने ऐसी बनाई हुई है कि प्रिंट आउट निकालने के बाद आपके नर्सिंग स्टाफ को इसमें वैल्यू फिल करनी होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ एक प्रॉपर नर्सिंग स्टेशन है और वो वाइटल समरी मैनुअल ना निकाल कर कंप्यूटर में ही फीड करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग नर्सिंग स्टेशन हम मॉड्यूल में साथ में लगा होता है, ये नर्सिंग मॉड्यूल के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटराइज नर्सिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं तब ये कंप्यूटराइज फॉर्म काम में आते हैं। उसके लिए हम बिल्कुल अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी हम MIS पे चलते हैं। MIS में क्या होता है, हम ऑक्यूपेंसी में देखेंगे कितने पेशेंट हमारे एडमिटेड हैं, और उन पेशेंट में अगर हमें फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का समरी देखना है तो इस पर क्लिक करके भी उनका समरी ओपन हो जाता है। हमें किसी पेशेंट पे मॉडिफिकेशन करना है तो एडिट के आइकन पे क्लिक करके हम लोग उसके डिटेल में चेंज भी कर सकते हैं। हमने जो रजिस्ट्रेशन में हो सकता है कोई मिस्टेक की हो, वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर अटेंडेंट पास भी क्रिएट कर सकते हैं। जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं उनके लिए एक अटेंडेंट पास बना सकते हैं। हम लोग पेशेंट के रूम भी शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके फॉर एग्जांपल पेशेंट को मुझे डीलक्स में शिफ्ट करना है, रीज़न आप कुछ भी इसमें टाइप करके सबमिट करेंगे तो पेशेंट की ऑक्यूपेंसी जनरल मेडिसिन से, जो आपने अभी जनरल वार्ड या सेमी प्राइवेट वार्ड लिया हुआ था, उससे डीलक्स रूम में कन्वर्ट हो जाता है। सेम ऐसे ही पेशेंट का अगर आप डिपार्टमेंट शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एक इसमें एक और आइकन प्लस आइकन दिया हुआ आप देख रहे हैं। इसी आइकन का मतलब ये होता है कि अगर एक ही पेशेंट को 2 या 2 से ज़्यादा डॉक्टर अगर देख रहे हैं तो हम लोग उसमें एक एडिशनल डॉक्टर करके उसमें कंसल्टेंट ऐड कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, जब बिल आपके प्रिंट होते हैं तो उस टाइम पर आप ये प्रिंट में ये सेकंड कंसल्टेंट डॉक्टर देख सकते हैं। जो अभी हम बता रहे थे कि हम लोग जैसे MIS OPD में होता है, सेम ऐसे ही MIS हमारा IPD में भी होता है। तो MIS का पहला टैब हमारा रिविजिट होता है। हम किसी पेशेंट को नाम से या उसकी किसी और डिटेल से, UHID से, मोबाइल नंबर से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर हम उसको निकालना चाहें, सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारा सेकेंड टैब होता है ऑक्यूपेंसी का, जो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि ऑक्यूपेंसी टैब क्या करता है। इसके बाद हमारा एक लेजर होता है। लेजर ये बताता है कि हमने पेशेंट्स पे कितने की सर्विस लगाई हुई है, कितना उसका अमाउंट सबमिटेड है, कितना ड्यू है। इससे क्या होता है कि हमारे अकाउंटेंट या जो हमारे हॉस्पिटल के जो स्टाफ होते हैं उनको ये पता लग पाता है कि किस पेशेंट का क्या लेजर चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि बिल बनने के बाद ही लेजर पता लगेगा। वाइटल शीट, ये पेशेंट के वाइटल्स अगर नर्सिंग स्टेशन से फिल किए जाएंगे तो ये सामने ही दिखते हैं। इन वाइटल असेसमेंट शीट के बिहाफ पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट को किस रूम से किस रूम में हमें शिफ्ट करना होता है। एक हमारे पास टोटल IPD होता है। टोटल IPD से ये पता लगता है कि आज तक हमारे सॉफ्टवेयर में कितने पेशेंट रजिस्टर्ड हुए हैं, जबकि ऑक्यूपेंसी में सिर्फ वही पेशेंट होते हैं जो एडमिटेड एंड डिस्चार्ज नहीं हुए हैं। इन टोटल IPD पेशेंट से हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए हम इसको रिप्रिंट कर सकते हैं। हो सकता है बाद में भी कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, वो हम कर सकते हैं। क्रेडिट लिस्ट, बेसिकली क्रेडिट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें वो पेशेंट्स आते हैं जिनके बिल तो बन चुके हैं लेकिन पैसा भी पूरा सबमिटेड नहीं है। हो सकता है अभी वो डिस्चार्ज के टाइम पे पैसा दे के जाएगा, हो सकता है उसका भी डिस्काउंट होना है कुछ, तो वो आप कर सकते हैं। या हो सकता है कि पेशेंट TPA का है, पैसा वो नहीं देगा, आपको रिइंबर्स कराना है। तो ऐसे पेशेंट जिनका बिल ड्यू होता है वो आपको क्रेडिट लिस्ट में पड़े होते हैं। इन क्रेडिट लिस्ट में मल्टीपल डिपार्टमेंट या TPA के हिसाब से आप इसको सर्च और फिल्टर भी कर सकते हैं। बिल्स में आपको पहले बता चुका हूँ। कलेक्शन टैब इसलिए होता है कि जैसे मान के चलिए आपको इसको सेटल करना है पेशेंट को 45,220, तो अभी आप इसका बिल ओपन करिए। जैसे आप यहाँ पर आएंगे, पेशेंट को डॉक्टर साहब ने फॉर एग्जांपल 220 का डिस्काउंट ऑफर किया है, तो आप इसको बिल को दोबारा भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें ये आप देखेंगे जो बैलेंस है अभी 40,000 है। आप बैक करेंगे, आप पेमेंट में जाएंगे और जो बैलेंस अमाउंट आ रहा है उसका आप रिसिप्ट जनरेट करेंगे। लेट्स सपोज इन्होंने कार्ड स्वैपिंग किया है। कार्ड स्वैपिंग क्या होती है कि पेशेंट ने हमें फॉर एग्जांपल कोई कार्ड उसके पास है, हम उसको स्वैप करेंगे और उसका पेमेंट हम यहाँ पे फाइनल पेमेंट करके इसमें लिखेंगे, तो फाइनल पेमेंट का हमारा रिसिप्ट बन जाता है। जैसे ही फाइनल पेमेंट का रिसिप्ट बनेगा इसका मतलब पेशेंट का अकाउंट लेजर फाइनल हो चुका है। आप नीचे अभी देखेंगे कि पेशेंट का 45,220 का बिल था, 45,000 उसने डिपॉजिट कर दिए हैं, 220 बचा था, वो डिस्काउंट हो चुका है।
अब अगर आप इसका बिल निकालना चाहेंगे तो बिल भी आपको दोबारा से मल्टीपल टाइम इसका बिल प्रिंट कर सकते हैं। कोई सर्विस गलत लगी है उसको डिलीट करके मॉडिफाई कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आइकन यहाँ पर दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, फिर आप नई नई सर्विसेज लगा सकते हैं। तो बिल स्टैब हमारे इसीलिए होते हैं। इसके बाद हमारे पास कलेक्शन है। तो आज का मेरा कलेक्शन कितना है, 5000 कैश है, 40,000 मेरा कार्ड स्वैप था। तो एक ही पेशेंट की 2 रिसिप्ट मेरे पास है। तो कलेक्शन मेरा आज का ये है। ओटी रिकॉर्ड शीट, जो भी मेरा ओटी अगर हुआ है उसका मैंने ओटी नोट्स फिल करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। डिस्चार्ज कितना हुआ, लेट सपोर्ट डिस्चार्ज करना है मुझे इस पेशेंट को, तो मैं अभी कोई भी एक टेम्पलेट यूज़ कर लेता हूँ, या मैं रन टाइम पे कुछ लेना चाहता हूँ। डिस्चार्ज टाइप मैं जनरल ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं डिस्चार्ज डेट और डिस्चार्ज टाइम डाल देता हूँ। आईसीडी कोडिंग भी है बट अब इसको स्किप करते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे इसको सबमिट कर देते हैं। जैसे मैं सबमिट करता हूँ सिस्टम इसका एक डिस्चार्ज समरी क्रिएट करता है, मतलब पेशेंट जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर से डिस्चार्ज हो जाता है। उसके डिस्चार्ज होने के बाद होता क्या है, देखिए डिस्चार्ज का प्रिंट कुछ इस तरह से आता है। डिस्चार्ज होने के बाद क्या होता है कि अब आप इसके पेमेंट या सर्विसेज में जाकर कुछ काम करना चाहेंगे ना, तो सॉफ्टवेयर इसको मना करेगा, डिनाई करेगा, क्योंकि डिस्चार्ज करते ही आईपी लॉक हो जाती है। फिर आप इस पर कोई तरह की मॉडिफिकेशन अकाउंट में नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आपको इसके डिस्चार्ज के बाद भी कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो एडमिन टैब में हमने आईपी अनलॉक का ऑप्शन दिया हुआ है। आप वहां जाकर आईपी को अनलॉक करके दोबारा से इसकी सर्विसेज अकाउंट पे काम कर सकते हैं। मेडिसिन, हमने कितने पेशेंट पर कितनी इंटरनल मेडिसिन लगाई हुई हैं वो सब वाउचर यहाँ पर अवेलेबल है। आप उनके वाउचर को रीप्रिंट करके भी वापस प्रिंट लगा सकते हैं, उसकी फाइल में ऐड कर सकते हैं। वैसे ही कितने पेशेंट्स को हमने आईपीडी से इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट भेजी थी, तो हम लोग जैसे मैंने मुकेश शर्मा पेशेंट की लैब में ये 3 या 2 टेस्ट की रिक्वेस्ट भेजी थी, तो मैं इसका भी अलग से वाउचर निकाल के रख सकता हूँ, जिससे जब कभी हमें अपने लैब से सेटलमेंट करना हो तो कर सके। एडवांस बुकिंग इसलिए होता है कि अगर कोई पेशेंट की सर्जरी है या एलएमपीडी डेट के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि मार्च में पेशेंट एडमिट होगा तो हम एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। एडवांस बुकिंग कहाँ से होती है, रजिस्ट्रेशन में ही ये फर्स्ट एडवांस बुकिंग का टैब दिया हुआ है। कैलेंडर आइकन पर क्लिक करेंगे तो एडवांस बुकिंग टैब ओपन हो जाता है और यहाँ पर एडवांस बुकिंग इवन एडवांस पेमेंट भी आप पेशेंट से ले सकते हैं। कंडीशन यह है कि एडवांस बुकिंग में जब आप करेंगे, जब पेशेंट एक्चुअल में जब आएगा तो आपको इसी टैब से ही उसको एडमिट करना पड़ेगा, ना कि उसका रजिस्ट्रेशन में जाके एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, तभी उसका अकाउंट वहाँ शिफ्ट होता है और जो उसने एडवांस पैसा दिया होगा वो उसके लेजर में शिफ्ट हो जाता है। तो एडवांस बुकिंग जो भी बनाई गई है, अगर वो पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आते हैं तो आप वापस एडवांस बुकिंग टैब से ही उसको एडमिट करेंगे। सर्विसेज, ये सब वो सर्विसेज हैं जो सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी लगी हुई है। जब आप सॉफ्टवेयर लेते हैं तो आप अपनी रेट लिस्ट देते हैं कि आपके यहाँ रूम रेंट कितना है, ड्रेसिंग चार्ज कितना है, तो वो सभी सर्विसेज की लिस्ट यहाँ पर दी हुई होती है। आप इसको खुद से भी चेंज कर सकते हैं, इवन आप हमें एक्सेल शीट में प्रोवाइड करते हैं तो हम ये यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन टैब भी यही होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग लगा रहे हैं, लेट्स सपोज मुझे एलएफटी के रेट देखने हैं कितने हैं, तो मैं एलएफटी पे सर्च करता हूँ तो ये एलएफटी के रेट यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में जो भी रेट लिस्ट है वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। हम लोग डिस्चार्ज के टेम्पलेट्स यहाँ से बना सकते हैं, हम लोग ओटी के टेम्पलेट्स यहाँ से बना सकते हैं, जो इंटरनल मेडिसिन लगती हैं उनको हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इवन जब आप मेडिसिन लगाते हैं, नई नई मेडिसिन जो आप लिखते जाते हैं वो नेक्स्ट टाइम के लिए सॉफ्टवेयर में अपने आप ऐड हो जाती है। इसके साथ हमारे पास एक लास्ट होता है एमएलसी केस शीट। एमएलसी केस शीट क्या होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के समय हमने एक एमएलसी टैब ऊपर दिया हुआ है। जैसे आप इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो ये एमएलसी शीट ओपन होकर आती है। ऐसे पेशेंट जो एमएलसी के अंडर में आते हैं, आप उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करते हैं पहले, उसके बाद उनको आईपीडी में कन्वर्ट करते हैं। ये गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो एमएलसी बनाने का पैटर्न है वो हमने यहाँ पर दिया हुआ है। आप इस पैटर्न को यूज़ करके प्रॉपर एमएलसी बना सकते हैं। इसमें लीगल डिटेल्स भी होती हैं, पेशेंट डिटेल भी होती है, एमएलसी डिटेल भी होती है। तो लीगल डिटेल्स में ब्रॉड बाई डिटेल्स बहुत मैंडेटरी है। केस एफआईआर नंबर अगर पहले से रजिस्टर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आइडेंटिटी मार्क्स, ये सब आप बना के रजिस्टर करते हैं तो आपकी एमएलसी की केस शीट बन जाती है। ये एमएलसी की केस शीट जितनी भी बनी होती है उसकी हिस्ट्री हमारी एमएलसी केसेस में आती है। तो अगर हम मेजर बात करें तो ये है कि जो ऊपर वाले टैब होते हैं वो हमारे एक्टिविटी टैब होते हैं और जो नीचे वाले टैब होते हैं वो हमारे एमआईएस टैब होते हैं। ये हमारा बेसिक आईपीडी का ओवरव्यू है। इसके बाद हम एक आईपीडी 2 की वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से आईपीडी टीपीए को मैनेज किया जाता है। थैंक यू सो मच।